हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। मैं जानती हूँ कि सभी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते हैं, सभी फीस पे करना, बार बार चक्कर काटना, परेशान हो जाते हैं। क्या आप भी परेशान हो गए हैं? तो मैं लाल किताब के कुछ ऐसे जादुई उपाय आपको बताने वाली हूँ जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। लाल किताब का छोटा सा उपाय और आपके ज़िंदगी को अलग और पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि हर रेमेडीज़ का इफ़ेक्ट जैसे समझिए कि सभी पर सेम नहीं होता है ना। लेकिन सेम भले ही नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने भाव से वो कर रहा है, इसीलिए सेम नहीं होता। कोई कहता है हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, कोई कहता है नहीं मिला, क्योंकि हमारे भाव ज़रूरी है कोई भी उपाय करने के लिए, कोई भी रेमेडी को बताने के लिए। जैसे भाव अलग अलग होते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ वो कोई नहीं बताता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, इसीलिए शायद लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। लाल किताब का कोई भी उपाय चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी पर नहीं करना चाहिए, वरना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब आ रही हूँ मैं ऐसे जादुई उपाय लेकर आपके पास। अगर आप इस चैनल पर नज़र बनाए रखेंगे तो ये चैनल सच में आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं आपके पास पैसा आए, लक्ष्मी की वर्षा आप पर हो, तो आपको हर फ्राइडे को अपनी तिजोरी में, किसी भी फ्राइडे एक ही बार ये उपाय आपको करना है। अपने घर की तिजोरी में चांदी का सिक्का और केसर लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको रखना है। ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे या सुबह के 6 बजे। टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 2 ही टाइम है। शुक्रवार को अगर आप रखते हैं, और उस दिन चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपनी वीडियो शुरू करने पे कि ये तिथि नहीं होनी चाहिए, तो धन की वर्षा ज़रूर होगी। और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ज़रूर करिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कर्जे से आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि कर्जा उतारने की मैम कोई जादुई रेमेडी बताओ, हम कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप मंगलवार के दिन, और ख़ासकर 8 मंगलवार या 11 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, 2 लौंग और 1 कपूर, ये आप हनुमान जी के समक्ष जलाकर आएंगे, और बजरंग बाण का अगर आप पाठ करेंगे तो सच में आप देखेंगे कि हनुमान जी आपके कर्जा उतारने के रास्ते खोलेंगे। कर्जा उतरने भी लगेगा, और आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ से काम बन रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आते आते रुक रहा है, अब एक चीज़ देखिए, कर्जा उतारना या पैसा आना, तो अगर आप व्यापार करते हैं, कस्टमर आएगा या क्लाइंट आएगा तभी तो पैसा आएगा ना। बिना कस्टमर या क्लाइंट के पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपकी शॉप है या आपकी फैक्ट्री है, आपको लगता है कि कस्टमर नहीं आता है, क्लाइंट नहीं आता है, या आपका कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी है, आपको लगता है क्लाइंट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक मिट्टी का छोटा कुल्हड़ लेना है, उसमें कच्चा दूध भर के अगर आप अपने फ्रीज़र में रख देते हैं, क्योंकि उसको फिर निकालना नहीं है, फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब होगा, फ्रीज़र में रखेंगे तो वो आपके क्लाइंट आने का रास्ता खोल देगा। और इतने क्लाइंट आएंगे आपके पास कि आप खुद कहेंगे कि मैडम सच में जादू हो गया। तो इसलिए इस जादुई रेमेडी को आपको ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पैसा तो बहुत आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि मैडम पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, हम परेशान हैं इस चीज़ से। अब नहीं टिकता है तो आपको करना क्या है कि अगर आप डेली पीपल पर कच्चा दूध डालकर, मीठा डालकर जल चढ़ाएंगे और कामना करेंगे कि आपका पैसा टिका रहे, क्योंकि पीपल में ही अगर हमारे पितरों का स्थान है तो विष्णु, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थान भी है। तो अगर आप मीठा जल, कच्चा दूध डालकर चढ़ाते हैं तो पैसा टिकेगा, आप सेविंग्स कर पाएंगे, और जब सेविंग्स होगी तो आप परेशान नहीं होंगे।
पति पत्नी में अगर झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको लग रहा है कि छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, बात का कोई मुद्दा नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता, तो आपको करना क्या है, 1.25 किलो गुड़ आपको 8 मंगलवार जल प्रवाह करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके झगड़े खत्म होंगे, आपके घर में शांति आएगी, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उस ब्रेकअप से, उन यादों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो चाहे लड़का है या लड़की, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। 43 डेज़ अगर आप मंदिर में दही का दान करते हैं तो आप इन सब से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नए पार्टनर की तरफ सोच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार बीमार हो जाते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई हेल्थ इशू आपको लगा रहता है और आप बीमारी से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो अपने सिरहाने रोज़ रात को पानी भर कर रखेंगे, फिर उस पानी को अगले दिन आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर किसी दिन, क्योंकि संडे बीच में आएगा, संडे पे हम पीपल के पेड़ को छूते भी नहीं हैं, तो जल क्या चढ़ाएंगे, तो वो जल सिर्फ आप संडे को किसी और पेड़ पर या घास में डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे 43 डेज़ के अंदर ही आपकी बीमारी सही होने लगेगी, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हमेशा हर कोई मुझसे पूछता है कि मैम शनि देव के आगे हर कोई क्यों डरता है, शनि देव की ऐसी क्या जादुई रेमेडी करें कि उनका हमेशा आशीर्वाद मिले, अच्छे रिजल्ट मिले। शनि देव आप भी जानते हैं कर्मों के देवता हैं और कर्मों के देवता के आगे हर कोई एक गलती करता है। मंदिर लोग जाते हैं और हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर खड़े नहीं होना है, हाथ पीछे बांधकर और सर झुकाकर खड़ा होना है, क्योंकि राजा के दरबार में हमेशा आप भी हाथ बांधकर पीछे खड़े होंगे, सर झुकाकर खड़े होंगे। तो शनि देव के आगे आप इस तरह से माथा टेक कर देखिए, फिर देखिए कैसे शनि देव की कृपा आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करते हैं, घर में किसी काम, आपके कोई मेड काम कर रही है या कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपका एम्प्लॉय है, आप उसे तंग कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी करिए, फिर शनिदेव आपसे खुश नहीं होने वाले हैं, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव उन्हीं लोगों का भला करते हैं, उन्हीं को अपना आशीर्वाद देते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते हैं। तो ये बहुत ही जादुई रेमेडी मैंने आपको बताई, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज़ इंसुलिन की तरह काम करती है। आप करके देखिए, ये लाल किताब आपकी जीवन बदलने की ताकत रखती है। और अगर कोई न्यू बिगनर है, कोई अपने काम की नई शुरुआत करने जा रहा है, तो वो कैसे करे, ये क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत रहता है। आज मैंने वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करे हैं जो आप लोग मुझे भेजते रहते हैं। और अगर कोई न्यू बिगनर है, अपने काम की नई शुरुआत करना चाहता है, तो वो सतनजा पक्षियों को ज़रूर डाले, 43 डेज़ तक गुड़ मंदिर में दान करे। 43 डेज़ मंगलवार के दिन से उसको शुरुआत करनी है। तिथियां मैंने पहले ही बता दी हैं कि वो तिथि नहीं होनी चाहिए। मंगलवार के दिन से 43 दिन तक गुड़ का दान करेगा और सतनजा पक्षियों में डालेगा। तो सच में ये वो जादुई रेमेडी है जो आपकी ज़िंदगी बदलेंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक शेयर नहीं करा है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ लेकर आने वाली हूँ और इन्हें करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं धक्के खाने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।